अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिक्विडिटी के ऊपर। एसएमसी पर काम करने वालों से आपने बहुत ज़्यादा ये वर्ड सुना होगा, लिक्विडिटी। बेसिकली लिक्विडिटी है क्या चीज़? लिक्विडिटी, हम अगर सिंपल वर्ड्स में उसे, अगर उसकी डेफिनेशन करें ना, तो लिक्विडिटी उस प्लेस को कहा जाता है जहां मार्केट आपके स्टॉप हंट्स करती है, मतलब आपके एसेट्स को हंट करती है। ऐसी प्लेस को हम लिक्विडिटी एरिया कहते हैं। लिक्विडिटी एरिया किस तरह के होते हैं, ठीक है? कौन कौन से जो लिक्विडिटीज होती हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, उनके बारे में हमने पढ़ना है। लिक्विडिटी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है वो है रिटेल ट्रेडर्स का, और दूसरा पार्ट जो है वो एसएमसी ट्रेडर्स का, एसएमसी ट्रैप्स का। ठीक है। बेसिकली हम तो सब एक रिटेल ट्रेडर्स ही हैं, क्योंकि हमारे अकाउंट्स बहुत ही, हमारे जो इक्विटीज हैं, हमारी कैपिटल हैं, बहुत ही छोटे हैं। ठीक है। और जो बैंक्स वगैरह हैं वो एक बहुत ही लार्ज अमाउंट के साथ मार्केट्स में आते हैं। इसलिए हम सब मिलकर भी, अगर किसी एक बैंक या इंस्टीट्यूशन ने कोई एक मूव करना चाहिए, फॉर एग्जांपल एक पेयर को बाय करना चाहे, तो हम रिटेल ट्रेडर्स मिलकर भी उसको, उसकी मूव को अगर वो बाय करना चाह रहे हैं तो हम उस पेयर को सेल में नहीं ला सकते, क्योंकि वो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में उनकी कैपिटल्स होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम सब जो एसएमसी पर भी काम करने वाले लोग हैं ना, जिनकी कैपिटल बहुत कम है, तो बेसिकली हम सब रिटेल ट्रेडर्स ही कहलाते हैं। लेकिन मैंने थोड़ी सी आसानी करने के लिए रिटेल ट्रेडर्स किन को यहाँ पर कह रहा हूँ, उनके बारे में बताता हूँ। जब भी कोई फॉरेक्स स्टार्ट करता है ना, सबसे पहले उनको बेसिक्स पढ़ाई जाती हैं। बेसिक्स में हमें पढ़ाई जाती हैं कैंडल स्टिक्स के, कैंडल स्टिक किस तरह की होती हैं, कौन कौन से कैंडल स्टिक बने तो क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हैमर बन जाए तो हमें बाय कर लेना चाहिए, शूटिंग स्टार बन जाए सेल कर लेना चाहिए, बुलिश इनगल्फिंग बने तो बाय कर लें, बेरिश इनगल्फिंग बने सेल कर लें। तो इस तरह डिफरेंट जो कैंडल स्टिक्स हैं उनके बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो ये जो थ्योरीज है ना, जो बेसिक थ्योरीज है, ये सब रिटेल ट्रेडर्स की थ्योरीज है। ठीक है। इसके बाद हम बेसिक, हमें हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि भी मार्केट एक ट्रेंड में मूव करती है। ठीक है। एक ट्रेंड लाइन लगा ले मार्केट, उस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बना के उसके ऊपर मूव करती है। ठीक है। हम उसमें फिर एक चैनल बना लेते हैं, हमने ट्रेंड लाइन को नीचे से भी लगा लिया, ऊपर से वो चैनल बन गया। इस तरह मतलब हम थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाते हैं। फिर हम उसमें बनाना सीख लेते हैं जी, सपोर्ट किस तरह होती है, रेजिस्टेंस किस तरह होती है, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस किस तरह बनती है, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, ये किस तरह बनते हैं, हमने ये भी सीख लिया। ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा जब एडवांस, मजीद एडवांस की तरफ जाते हैं, और जिसे आजकल लोग एडवांस प्रो के तौर पे पढ़ा रहे हैं, कि डिफरेंट, हम सीख लेते हैं कि मार्केट में जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो किस तरह के होते हैं, चार्ट पैटर्न्स। ठीक है। मतलब कि चार्ट पैटर्न से हमें पढ़ाया जाता है कि यार बुलिश पिनट बनता है, बेरिश पिनट बनता है, बुलिश बेरिश फ्लैग्स बनते हैं। ठीक है। आपके पास एक फॉलिंग वेज बनता है, राइजिंग वेज बनते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह के डिफरेंट जो हमें है ना, ट्रायंगल्स पढ़ाई जा के बारे में बताया जाता है। ठीक है। बहुत सारे जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो एडवांस प्रो के नाम पर पढ़ाए जाते हैं। ठीक है। ये सब पैटर्न्स मार्केट में हमें नजर आते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। मार्केट उनके ऊपर वर्क करती है। ठीक है, चलती है, मार्केट उनको फॉलो करती है। लेकिन आप अक्सर देखते होंगे कि यार वो पैटर्न्स फिर फेल होते हुए भी आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है। वो मार्केट में वो पैटर्न्स क्यों फेल होते हैं, उसकी एक सिंपल सी वजह देखें ना। अगर एक कोई भी इंस्टीट्यूशन है या कोई भी एक फर्म है,
जिसने बहुत सारे अपने पास रिसर्चर्स रखे हुए हैं मार्क काम करने के लिए, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या वो चाहेंगे कि आप उनकी इन्वेस्टमेंट में से आप उनको लॉस करवा सको? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हम एक बहुत छोटे से लेवल पे बहुत सारे लोग समझ लें कि यार एक 50 लोगों का ग्रुप है फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा, हम इस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। और हम बिल्कुल न्यू एक लोग हैं, हमें बहुत कम नॉलेज है मार्केट का। यार जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने हैं उनके पास तो बहुत बड़े बड़े, आप लोग देखें कि बैठे हुए हैं ना, रिसर्चर बैठे हुए हैं। उसके बाद डिफरेंट उन्होंने अपने पास एम्प्लॉयज रखे हुए हैं। तो यार आप लोग जो हम पढ़ते हैं ना, जो हम सब पढ़ते हैं। अच्छा, फिर एक और चीज मैंने इसमें मिस कर दी कि यार हमें डिफरेंट, हमने इंडिकेटर्स भी पढ़ाए जाते हैं कि यार ये इंडिकेटर है, RSI है, ये ओवर सोल्ड हो जाए, ठीक है, तो आपने बाय कर लेना है मार्केट में, ओवर बाट हो जाए तो आपने सेल कर लेना है। इस तरह डिफरेंट इंडिकेटर्स और भी हैं, उनको पढ़ाया जाता है। मूविंग एवरेजेस बताई पढ़ाई जाती हैं कि यार 200 की जो मूविंग एवरेज है ना, वो आपके पास एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस काम करती है, ठीक है। इस तरह की हम बेसिक जो थ्योरीज है ना, वो सारी हम, हर जो न्यू आने वाला बंदा है ना मार्केट में, फॉरेक्स में, वो सब सीखता है, ठीक है। तो आप एक बात बताएं, जो इतने बड़े बैंक इंस्टीट्यूशंस अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या यार उनको नहीं पता कि आप इन थ्योरीज पे काम करने वाले हैं? ये थ्योरीज, ये बेसिकली सब उन्हीं की ही एक किस्म की बनाई हुई चीजें हैं। उन्हें पता है कि यार आप इस तरह से मार्केट में अब काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो जब उन्हें पता है तो वो मार्केट में क्या करते हैं? मार्केट में एक ट्रैप बनाते हैं, मतलब एक जिसे कहते हैं ना जाल बिछाते हैं आपको फंसाने के लिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसमें जाते हैं, ड्राइंग करते हैं। ये देखें, हमने पढ़ा था कि यार जब मार्केट एक जगह पर बार बार रेजिस्ट कर रही हो ना, एक जगह से बार बार टैप हो रही हो और वहां से मूव दे रही हो, तो वहां पे मार्केट में हमारे पास बड़ी प्यारी स्पॉट बन जाती है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास एक मूव बना, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई, मार्केट दोबारा इस लेवल पे आई, ठीक है, हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, मार्केट यहाँ से फिर बाय चली गई। तो हमारे पास ये जो जोन था ना, इस जगह पर आकर ये हमारे पास बन गया एक स्पॉट जोन, एक डिमांड जोन, ठीक है। हमने क्या किया, इस डिमांड जोन को, इस सपोर्ट जोन को यहां तक एक्सटेंड कर लिया, सही है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जब यहां से आई थी तो मार्केट ने बड़ा अच्छा मूव दिया था, इस तरह आई। मार्केट जब अगेन यहां पर आई तो मार्केट ने बहुत अच्छा दोबारा मूव दिया, यहां तक गई। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अगेन यहां पर आए तो हमें इस तरह का कोई एक बाय मूव अच्छा देखने को मिले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस लेवल पर आकर ना, इस स्पोर्ट लेवल पे, जिस तरह हमें पढ़ाया गया है बेसिक्स में, इस जगह पे हम अपनी एंट्री प्लान कर लेते हैं। कुछ लोग जोन के सेंटर में अपनी एंट्री प्लान कर लेते हैं। कुछ हमारे जैसे कुछ थोड़ा सा ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस, सियाने बनने की कोशिश करते हैं, वो क्या करते हैं, जोन के बिल्कुल एंड में एंट्री अपनी प्लान कर लेते हैं, ठीक है। और ये जोन के नीचे ना बिल्कुल इस जगह पर अपना ऐसे लगा दिया। फिर वो जैसे कुछ थोड़े से हमारे जैसे जैसे और बहुत सियाने बनने की कोशिश करते हैं, यार हो सकता है मार्केट फेक आउट भी करे, क्योंकि हमें तो उस्ताद साहब ने फेक आउट भी पढ़ाया था, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एसएल को मजीद थोड़ा सेव करके यहाँ तक रख दिया, ठीक है। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट यहाँ पर आए, हमारी एंट्रीज को उठाए और यहाँ से बूम हो जाए, ठीक है। अब ये देखें, मार्केट ने इस पॉइंट पे आई, यहाँ से ऊपर मूव दी, यहाँ से आई अगेन मूव दी, ठीक है। अब मार्केट ये आपके लिए एक जाल बिछा रही है, क्योंकि उन्हें पता है, आपने ये पढ़ा हुआ है कि ये सपोर्ट एरिया, ये डिमांड एरिया है। मार्केट जब भी यहाँ पे टैप करेगी यहाँ से मूव देगी। अच्छा, फिर एक और भी मुझे याद आ रही है बातें, जब हमने भी यहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि यार मार्केट जब बार बार यहाँ पे कोई पांचवी छठी या सातवीं दफा इस एरिया, ये जो हमने स्पोर्ट बनाई हुई है ना, इससे टकराएगी ना, तो फिर ये जो जोन है ना, ये वीक होने लग जाता है।
फिर पांचवी छठी बार हो सकता है ये जोन ब्रेक हो जाए, ये भी हमें पढ़ाया गया है, ठीक है। ओके जी। अच्छा, मैं ये आप लोगों को ना सब एक रिमाइंड चीजें करवा रहा हूँ। अच्छा, हमने देखा यार, ये देखें, ये स्पोर्ट यहाँ पे इस जगह पे मार्केट आई, ये वाली इस जगह पे, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने हमें एक रिएक्शन दिखाया। हम यार, हमें पता चल गया कि यार मार्केट यहाँ से अब बाय जाने ही जाने वाली है, ठीक है। हमने जी पहले मार्केट में डायरेक्ट यहाँ से एंट्री नहीं लगाई। मोस्टली तो हमारी गलतियां क्या होती है ना, हम यहाँ से जोन बनाया, यहाँ से एंट्री लगाई, यहाँ पे अपना एसएल रख के बैठ गए, तो और हमने लगा दी एंट्री। लेकिन वो हमने याद आ गया कि यार उस्ताद साहब ने पढ़ाया था कि यार आप ना एविडेंस देख लिया करें मार्केट में। हम जी बड़े सियाने बने। हमने क्या देखा जी, यहाँ पे ना, ये देखें, ये वाली जो कैंडल है ना, हैमर टाइप बनी हुई है ना। हमने जी एविडेंस देख लिया, हैमर बन गया। हैमर यहाँ पे क्लोज हुआ, हमने हैमर के क्लोज होने पे ना इस जगह पे एंट्री लगा दी, ठीक है। वही फिर जोन के नीचे हमने अपना एसएल रख दिया, अपनी एंट्रीज प्लान कर ली, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ से बाय जाना शुरू कर दिया, यहाँ तक मार्केट बाय गई, ठीक है। अगेन मार्केट नीचे की तरफ आई है, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करने लग गई है। ये देखें, ये इस जगह पे जहाँ मैंने अभी किया हुआ है, यहाँ पे बड़ा प्यारा हैमर बना है, ठीक है। इधर आई मार्केट, ये आई। अच्छा जी, अब देखें, अब इस पॉइंट पे आके क्या हुआ, मार्केट ने बुलिश इनगल्फिंग बना दी। बुलिश इनगल्फिंग बन गई यार। ये जो हैमर बना था, ये तो सिंगल कैंडल एविडेंस था। हमने पढ़ा था यार, जब बुलिश इनगल्फिंग बन जाती है ना, ये डबल कैंडल स्टिक जो एविडेंस होता है ना, ये मार्केट में गजब ढा देता है भाई। ये बन गया तो मार्केट गई। अच्छा जी, हमने बुलिश इनगल्फिंग देखा, हमने ये बुलिश इनगल्फिंग यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। यहाँ से ट्रेड प्लान कर दी, और वही उस पॉइंट पे अपना एसएल रख दिया, ठीक है। ये देखिए, ये मार्केट ने पूरा आप लोगों के लिए एक ट्रैप बनाया है, आप लोगों के लिए एक जाल बिछाया है हमारे लिए, ठीक है। क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से रिएक्शन दिखाया, और मार्केट अगेन यहाँ पे टैप की, यहाँ से फिर थोड़ा सा रिएक्शन बार बार दिखा रही है। क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है ना कि यार मुझसे इस जगह पे एंट्री मिस हो गई जहाँ हैमर बना था, मुझसे ये यहाँ पे भी एंट्री मिस हो गई जहाँ बुलिश इनगल्फिंग बना था। अब मैं आया हूँ यहाँ पे, मैंने देखा कि यार ओहो, एंट्री तो मिस होने वाली है। जल्दी जल्दी से, वो जिसे कहते हैं ना फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, के यार मेरी तो ट्रेड ही मिस हो रही है। मैंने भी जल्दी जल्दी से यहाँ से ट्रेड लगा दिया, एसएल नीचे रख गया, बैठ गया। मार्केट ने क्या किया जी, आ जाओ जी सारे, जिन्होंने यहाँ से एंट्रियां ली थी, यहाँ से ली थी, यहाँ से ली थी, सबको मार्केट ने स्टॉप आउट कर दिया। वाई? क्योंकि यार मार्केट को पता है कि ये बेसिक सी थ्योरी है, हर बंदा ही सपोर्ट पे काम कर रहा है, हर बंदा ही रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह मार्केट रिटेल ट्रेडर्स के लिए पहले एक जाल बिछाती है, ठीक है, और उसके बाद फिर मार्केट को ट्रैप करती है आपकी सारी अमाउंट लेके, और मार्केट वो हो गया। अब देखिए ना, एक एग्जांपल है। यार आप कहेंगे सर जी स्पॉट पे मार्केट करती तो है मूव। भाई करेगी ना मूव, क्यों नहीं करेगी। जब तक मार्केट स्पॉट पे मूव ही नहीं करेगी, तो हम तो भाई अगर मूव ही करना छोड़ दे स्पॉट पे, हम तो स्पॉट रेजिस्टेंस पे काम ही करना छोड़ देंगे ना। हमें तो पता लग जाएगा यार ये तो एक बड़ी बिल्कुल कोई फजूल ही चीज है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल, अब पहले बताया जाता था ना, जब बहुत कम नॉलेज था लोगों को, आरएसआई के बारे में बताया जाता था कि यार ये एक बहुत ही गजब का इंडिकेटर है। ओवरबॉट हो जाए ना, जब ओवरबॉट, आपने सेल लगा देनी है, 70 से ऊपर इसकी प्राइस चली जाए, सेल लगा देनी है। इसकी 30 से नीचे आ जाए, आपने बाई लगा देनी है, ओवर सोल्ड हो जाए तो। फिर ऐसा ऐसा लोगों को पता चलने लग गया, प्राइस एक्शन बड़ी कि नहीं यार ये इंडिकेटर काम का नहीं है। ठीक है ना। अच्छा यार, फिर बात ये है कि अब अगर मार्केट बिल्कुल ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस और इन चार्ट पैटर्न्स पे काम नहीं करेगी, तो अब हमने आरएसआई पे काम करना छोड़ दिया ना प्राइस एक्शन बढ़ने के बाद, ठीक है। हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ने के बाद हमने आरएसआई पे काम करना छोड़ दिया, हमें यार पता लग गया यार ये आरएसआई काम नहीं करता, ये धोखा है सारा, ठीक है। तो इसी तरह अगर मार्केट ये आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करना बिल्कुल ही छोड़ दे, तो हम तो इसको छोड़ देंगे ना भाई। हमें पता लग जाएगा यार ये काम ही नहीं करते। तो मार्केट क्या करती है, जो वेल नाउन, मतलब जो बेसिकली पढ़ाए जाने वाले बेसिक थ्योरीज है ना, मार्केट उनके ऊपर पहले एक ट्रैप बनाती है आपके लिए, आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स देती है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपकी सारे अमाउंट कलेक्ट करके मार्केट अपनी मूव कर जाती है अपनी डायरेक्शन में। तो ये इस तरह से मार्केट
ट्रैप करती है। तो बेसिकली बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं, हम अभी जाके लाइव चार्ट से पढ़ेंगे कि जो हमारे स्पोर्ट जोन्स बनते हैं ना, वो हमारे लिए एज अ लिक्विडिटी काम करते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी, सबसे पहली जो हमारे पास लिक्विडिटी आती है ना, वो हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की आती है। ठीक हो गया। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रक्चर ड्रा करना सीखा हुआ है, हमने ऑर्डर फ्लो निकालना सीख लिया है, हमने ऑर्डर ब्लॉक निकालना सीख लिया है। अब मैं आपको मार्केट में नेक्स्ट जाके लाइव दिखाता हूँ। आपको बाज़ बहुत दफा देखने को मिलेगा कि ऑर्डर ब्लॉक जहाँ आपका बना होता है ना, थोड़ा सा उससे ऊपर मार्केट उस जगह पे ना सपोर्ट बनाना शुरू कर देती है। मार्केट वहां पे ट्रैप बनाना शुरू कर देती है। मैं दिखाता हूँ अभी आप लोगों को जाके। ठीक है। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है मैं आपसे पूछूं कि यार समझ आ रही है। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, बड़ी आसान है यार लिक्विडिटी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अच्छा जी, ये हमने अभी स्पॉट पढ़ी ना। ठीक है। अभी ये रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास। यार ये देखें, हमने ये पहला यहाँ पे मूव हुआ मार्केट में, यहाँ मार्केट आई, मार्केट नीचे की तरफ चली गई। अगेन जब यहाँ पे आई मार्केट इस पॉइंट पे, मार्केट ने फिर थोड़ा सा रिएक्ट दिखाया। यहाँ से आई तो मार्केट ने, ओह, मार्केट तो बड़ी नीचे चली गई भाई, ये नीचे चली गई। अब ये हमारे पास बन गया एक रेजिस्टेंस लेवल। हमें ये पता चल गया कि मार्केट जब भी यहाँ पर आएगी ना, जब भी यहाँ पर आएगी तो मार्केट यहाँ से बिल जरूर रेजिस्ट करेगी, जीरो जरूर रिएक्शन दिखाएगी। ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इस तरह से जोन ड्रा कर लिया। सॉरी। अब हम वेट में बैठे हैं कि यार मार्केट यहाँ पर टैप करे, ऐसे मूव आ रही है, मार्केट यहाँ पर टैप करे, हम इस जगह पर अपनी एंट्री प्लान करें जोन से बिल्कुल स्टार्ट में। ठीक है। या मिड में। ठीक है। उसके बाद हम इससे जोन से थोड़ा सा 5 7 10 फीट ऊपर एसएल अपना रखें। ठीक है। कुछ बिल्कुल सेव थोड़ा सा और रख लें, तो ये हम एसएल रखें अपना, और हम यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड प्लान कर लें। सही हो गया। ऐसे ही है ना। तो इस तरह हम अपनी ट्रेड प्लान कर लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे अपनी एंट्री लगा दी, ऊपर अपना थोड़ा सा सेफली ऐसा लगा दिया जोन से ऊपर। अब मार्केट ने क्या किया यार, ये देखो मार्केट आई, यहाँ पे आपको एक बेरिश कैंडल्स दिखाई दो। ठीक है। अब बेरिश कैंडल्स दिखाने के बाद हमारे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मार्केट में यहाँ से रेजिस्ट करना शुरू कर दिया, मार्केट में रिएक्शन आना शुरू हो गया। लेकिन यार मार्केट मेकर्स को, बैंक्स को, इंस्टीट्यूशंस को पता है ना यार कि आप लोग यहाँ पे सेल लगाए बैठे हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये देखें, आपके स्टॉप हंड्स किए जहां तक आपके एसएल पड़े हुए थे, स्टॉप हंड्स किए। उसके बाद मार्केट ने उसी डायरेक्शन में मूव कर दिया जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड ली थी। आपने भी सेल ली थी ना यार। लेकिन मार्केट ने क्या किया, वो जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि यार ओहो मार्केट ने यार फेक आउट दिया है, फेक आउट देने के बाद ना मार्केट दोबारा वही मूव कर गई है यार, हमें बस ट्रैप कर दिया यार, ये हमारी ही दुश्मन है मार्केट, हम ही से कोई मसला है इस मार्केट को। तो भाई आपसे मसला नहीं है, हमसे मसला नहीं है मार्केट को। मार्केट मूव करती है अपने तरीके से। ठीक है। ये देखिए यहाँ से मार्केट आई ना, मार्केट ने एक ये पुल बैक लिया, हमने पढ़ा हुआ है ना पुल बैक, ये वैलिड पुल बैक लिया। ठीक है। अब एंट्री टाइप्स में हम जाके पढ़ेंगे ना, जब एंट्री टाइप्स आएंगे वहां पढ़ेंगे। ठीक है। अब ये मार्केट ने यहाँ पे जब चेंज ऑफ फैक्टर किया, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे अपनी इंड्यूसमेंट भी ले ली थी, लिक्विडिटी ले ली थी, तो उसके बाद मार्केट मूव की थी। ठीक है। वो तो हम एंट्री टाइप्स में इंशाल्लाह जाके पढ़ेंगे किस तरह मूव करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्मली यूज होने वाले मेथड्स हैं ना मार्केट में, वो सब आपके लिक्विडिटी एरियाज हैं। आपने वहां पर जो रेगुलर हमने पढ़े हुए हैं ना कैंडल स्टिक के एविडेंस, उनको देख के ट्रेड नहीं लेनी। हमने ट्रेड उन एरियाज पे कैसे लेनी है, वो हम नेक्स्ट अपने एंट्रीज के जब एरी आएंगे ना टॉपिक्स, उसमें इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है। आज हमने रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी को डिस्कस करना है, कल हम करेंगे डिस्कस एसएमसी पे काम करने वालों की लिक्विडिटी पर। यार अब हम एसएमसी सीख रहे हैं यार, हम तो नहीं मार खाएंगे। ठीक है। ऐसे ही है ना यार, हम एक छोटे से लेवल पे एसएमसी सीख रहे हैं,
तो वही बात आ गई ना, जो बैंक्स में इतने बड़े रिसर्चर बैठे हैं उनको नहीं पता यार आप ये वाली एसएमसी सीख रहे हो, पता है ना यार उनको भी। ठीक है। तो मार्केट एसएमसी वालों के लिए कैसे ट्रैप बिछाती है, कैसे जाल बिछाती है, वो भी कल उस पर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है। किस किस तरह फिर हम आगे जाके देखेंगे, एंट्रियां लेनी है क्या, हमें एविडेंस देखने हैं, वो सारा कुछ इंशाल्लाह हम आने वाले चैप्टर्स में ना डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, अब हमारे पास जनरली हम ये आप लोगों ने दो लफ्ज वो देखे होंगे, ई क्यू एच, ई क्यू एल। ये बेसिकली क्या चीज है? ई क्यू एच का मतलब है इक्वल हाइज, इक्वल का मतलब है इक्वल लोज। ठीक है। दो जब पॉइंट्स बनते हैं ना हमारे पास, तो हम फिर मार्क करते हैं ना अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस। ठीक है। ये देखें, एक पॉइंट यहाँ पे बना था, एक ये पॉइंट, ये हमारे पास दो इक्वल हाइज है ना। ठीक है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, जब हम अपने मार्किंग करते हैं हम इनको लिखते हैं इस तरह, हम यहाँ पे लाइन लगा देते हैं, हमें नजर आ गया यार ये दो इक्वल हाइज हैं। ठीक है। हम इनके ऊपर जनरली लिख देते हैं ई क्यू एल, इक्वल, सॉरी ई क्यू एच, इक्वल हाइज। कि यार ये हमें पता होता है कि अगर कोई दूसरा चार्ट देखने वाले को भी हम चार्ट भेजे ना, तो उनको पता होता है कि यार ये इसने यहाँ पे इक्वल हाई की लिक्विडिटी को मार किया हुआ है, कि ये लिक्विडिटी एरिया यहाँ पे आपने ध्यान से ट्रेड करनी है। ठीक है। तो इस तरह ही बिल्कुल जब हम स्पोर्ट बनाते हैं, स्पोर्ट के नीचे हम लिख देते हैं, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल स्पोर्ट एरिया बनाया हुआ है। ठीक है। तो इसके नीचे हम लिख देते हैं जी ये इक्वल लोज हैं हमारे, हमें पता चल जाता है यार ये इक्वल लो की ना लिक्विडिटी को मार्क किया हुआ है, इस पर जरा ध्यान से काम करना। ठीक है। इस तरह हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो लिक्विडिटी है ना, उसको मार्किंग करने का भी देख लिया। ये भी देख लिया कि जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो है ना थ्योरीज हैं, तो वो हमारी सब लिक्विडिटी एरियाज होती हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। ओके जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली एक चीज है ना, वो है ट्रेंड लाइन, वो है ट्रेंड लाइन। अब यार हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है ना एक बेटा मिनट, ये देखें हमने स्ट्रक्चर पढ़ के आए ना यार। ये देखें, इस तरह स्ट्रक्चर है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने अपनी इंड्यूसमेंट ली, ये लोअर कंफर्म कर दिया। ठीक है। उसके बाद हमें पता है मार्केट ने यार यहाँ पे कहीं अपना ना इस जगह पे आके ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ, मार्केट ऊपर जाएगी अपना ऑर्डर ब्लॉक लेगी, और नीचे ये इंड्यूसमेंट लिया। ठीक है। ये पहले यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था, फिर ये लो बना था, तो मार्केट यहाँ पे दोबारा यहाँ पे नीचे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर जाएगी, इसी तरह मूव करेगी ना, हमने इसी तरह पढ़ा हुआ है ना। तो यार हम फिर इस इंतजार में क्यों बैठे रहे, सॉरी, कि ये दो हाईज पड़े हुए हैं। ठीक है। हम इस इंतजार में क्यों बैठ रहे हैं कि यार मार्केट, सॉरी जी एक मिनट, कि मार्केट यार यहाँ पे जाएगी, इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी, तो फिर ही हम नीचे सेल लें, ऐसा नहीं होता। ठीक है। मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर में मूव करना है। अच्छा जी, अब देखते हैं कैसे। ये मार्केट ने ना फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके अपनी इंड्यूसमेंट ली, ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपना लो बना दिया। ठीक है। अब मार्केट ने यार ऊपर जाना है ना, अपना कोई ऑर्डर ब्लॉक लेना है, फिर नीचे की तरफ आना है। ठीक है। अब मार्केट ऊपर की तरफ गई, ठीक है, इस तरह मूव करते हुए, पुल बैक्स लेते हुए, अब अपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी ना ये ऑर्डर ब्लॉक में टैप कर गई। अब उसके बाद यार एविडेंस वगैरह देख के ही हमने एंट्री लेनी होती है ना, वो एविडेंस हम एंट्री पॉइंट में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अब बेरिश अपना स्ट्रक्चर है ना हमारा, तो मार्केट को यार हमें पता है ये लो ब्रेक करना चाहिए। तो मार्केट ने क्या किया, एक इम्पल्सिव मूव देने की बजाय ना, मार्केट ने ये देखें यहाँ पे ना रेंज करना शुरू कर दी। ठीक है। जैसे ही हमारे पास ये एक दो पॉइंट बने ना, हमने यहाँ से ट्रेंड लाइन लगा ली थी, हमें पता था यार ये ट्रेंड लाइन पे आ रही है, तो ना ये फिर मूव कर रही है। ठीक है। ये हमने क्या किया, हमें एक पॉइंट मिला, ये दो पॉइंट मिले, ये इस तरह हमने ना इन दो पॉइंट पे इस तरह ट्रेंड लाइन लगा ली थी। हम इस इंतजार में बैठे थे कि यार जैसे यहाँ से इस तरह मूव हुआ था ना, ठीक है, यहाँ फिर छोटा सा मूव हुआ था ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा पहले, तो अब तो यार ये ट्रेंड लाइन पे मूव करेगी करेगी। अच्छा, हमने पढ़ा हुआ है यार ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा फेक आउट आता है, थोड़ा सा ऐसा ऊपर रखना, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे हुआ, थोड़ा सा ऊपर मार्केट गई लेकिन मूव कर गई ट्रेंड लाइन के साथ। ठीक है। अब हमने क्या किया,
इस जगह से अपनी ये जो ट्रेंड लाइन लगाई थी, अब हमने और एक्यूरेसी बना ली अपनी ट्रेंड लाइन की। इसी तरह करते थे ना यार हम। ये हमने ट्रेंड लाइन अब इस पॉइंट के ऊपर लगा ली थी कि यार ये हाईएस्ट पॉइंट है, इस तरह से। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ने जब ऐसे मूव किया था, अगेन जब मार्केट टच करे ना यहाँ पे, तो मार्केट यार अपना लो ही ब्रेक कर दे। इसी तरह एक्सपेक्ट करते थे ना यार, हमने पढ़ा है ट्रेंड लाइन को। ठीक है कि यार ये देखें, ये ऊपर से लगाई है, हमने पढ़ा हुआ है कि यार यहाँ से कोई पॉइंट नहीं भी मिल रहा होता था ना, तो हम जबरदस्ती कोई पॉइंट पकड़ के यहाँ पे इनको टच कर देते होते थे कि हमने यार एक खूबसूरत सा चैनल बनाना है। ऐसे ही करते थे ना। याद आ रही होंगी आपको ये रिकैप्स कि हम किस तरह करते थे। वो हमें नहीं पता हो रहा था कि यार ये वैलिड पुल बैक है कि नहीं है। हमने देखा यार यहाँ एक विक सी बनी हुई है, यहाँ से लगाएंगे ना ट्रेंड लाइन, बड़ी खूबसूरत बननी है। इसी तरह करते थे, ट्रेंड लाइन लगा दी कि यार यहाँ पे इसी में मूव करना है मार्केट ने। अच्छा जी, अब क्या हुआ, हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाई, सही है। तो मार्केट ने क्या किया, मूव सेल में किया है। लेकिन मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी क्रिएट की, और ऊपर आपके पास एक वैलिड उसने कोई ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा हुआ था। ठीक है, ये तो एक वीक का ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ना, आपको बड़े क्लियरली ऑर्डर ब्लॉक नजर आएंगे। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को ग्रैब करके और उसी डायरेक्शन में ही मूव कर गई जिस डायरेक्शन में आपने एंट्री ली हुई थी। हमने तो यार यहाँ पे एंट्री ली थी उस वक्त, ठीक है, इस जगह पे। हमने यहाँ पे जब मूव की, हमने तो यार अच्छी वाली मूव मिल गई, फिर हमने यहाँ पे एंट्री ली, सही है। हमने यहाँ पे ऐसा रखा, अच्छी मूव मिल गई, हमने ब्रेक इवन कर दिए। यहाँ पे यहाँ तक मूव में जब दोबारा मार्केट आई ना, यहाँ पे हमने अगेन एंट्री ली। ठीक है, यहाँ पे एसएल रखे, इनके एसएल हो गए। यहाँ पे जिन्होंने एंट्रीज ली हुई थी उनके यहाँ पे ब्रेक इवन कर दिए मार्केट ने। ये इवेंचुअली के मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करके उसी डायरेक्शन में ही मूव किया जिस डायरेक्शन में मार्केट को आप देख रहे थे। यार एक सिंपल सा बंदा भी मार्केट को देखे ना, उसे पता चल जाता है ट्रेंड कौन सा है। नजर आ रहा होता है ना यार, मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप कर रही है या अब ऊपर की तरफ जा रही है। पता लग रहा था यार हमें भी मार्केट ने डाउन ही आना चाहिए। लेकिन मार्केट ने क्या किया, आप लोगों को स्टॉप हंट करके तो फिर मार्केट ने अपनी डायरेक्शन की तरफ मूव की। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, और हमने उसके बाद अब ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को भी पढ़ लिया। ठीक है, इस तरह ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को हम मार्क किस तरह करते हैं, ये देखें, ये मार्क की ट्रेंड लाइन बनाई। ठीक है, उसके बाद हमने इसके ऊपर ये $3 के साइंस बना देते हैं, $3 के साइन इस तरह। जब हमें पता लग जाता है कि यार ये हमने ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी मार्क की हुई है, कि जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आए तो कोई अच्छा एविडेंस देख के जो हमने एंट्री पॉइंट्स में देखने, तो हमने तो बेसिकली लेनी नहीं है ना ट्रेंड लाइन पे एंट्री। तो मतलब हमने वहां पे, हमें ये पता है कि यार यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात से आपने देखना है कि यार ये ना हो कि आप भूल जाएं कि ट्रेंड लाइन पे एंट्री ले लें। कि यार ये हमारे लिए ट्रैप्स होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। हाँ जी, चलें, ये मैंने कुछ चार्ट्स बना के रखे हुए थे, चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, इनको हम थोड़ा सा देखते हैं। बेटा जी। अच्छा जी, ये हमारे पास देखें सबसे पहले। हाँ, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ये देखें, ये एक पॉइंट मिला, ये मार्केट में सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस सारी रेजिस्टेंस से सेल के लिए देख रहे थे ना। लेकिन मैंने क्या बताया, आप लोग अक्सर देखेंगे कि ऊपर जब ऑर्डर ब्लॉक कहीं पड़ा होता है ना, तो मार्केट उसके नजदीक इस तरह के आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाती है। तो मार्केट ने यहाँ थोड़ा थोड़ा रेजिस्ट करके एटलीस्ट सब आपकी मनी कलेक्ट की, और उसके बाद उसी डायरेक्शन में मूव करी जिसमें आप ट्रेड लेना चाह रहे थे। ठीक है, उसके बाद यार हमने एक यूट्यूब पे ना वीडियो देखी थी। हमें एक बंदे ने बताया था, यार बड़ा अच्छा मेंटोर था, इंग्लिश मेंटोर था। उसने कहा यार आप 50 की मूविंग एवरेज लगा लो, ये 100% नो लॉस स्ट्रेटजी है। जब मार्केट इसके ऊपर आए, ऊपर की तरफ से आपने बाय कर लेना, नीचे की तरफ से उसको टच करे आपने सेल कर लेना है, 100% नो लॉस स्ट्रेटजी। एक बंदे ने बता दिया जी 200 की मूविंग एवरेज लगा लो। ठीक है, एक बंदे ने बता लिया जी 50 और 200 की मूविंग एवरेज लगा लो,
इनके दरमियान में जो मार्केट मूव करती है ना यार, ये एक चैनल बन जाता है, बना बनाया चैनल मिल जाता है। तो आपने ऊपर टच करे तो सेल लेते जाना है, नीचे से आए तो आपने बाय करते जाना है। हमने लगा ली, क्या किया जी, ये सारी यार आपकी लिक्विडिटीज हैं। ये देखिए, ये मूविंग एवरेज हमने लगाई हुई है। हमने यहाँ पे बाय करना था, लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने, यहाँ पे करना था लिक्विडिटी ले ली, यहाँ पे करना था लिक्विडिटी ले ली, यहाँ पे हमने एक दफा देखा तो हमें मार्केट ने प्रॉफिट भी दिया। तो ये बेसिकली सब आपकी लिक्विडिटीज होती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक बहुत पावरफुल, आप लोगों ने एक सुना होगा कि यार ये बहुत ही पावरफुल चार्ट पैटर्न है। ठीक है। वो आपने सुना होगा ये, इस तरह कि मार्केट नीचे से ब्रॉड जा रही होती है, ऊपर जाके ना ये क्लोज होती जा रही है। इसे बोलते हैं राइजिंग वेज। ये किस तरह पढ़ाया जाता है राइजिंग वेज? इस तरह पढ़ाया जाता है कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगी। ठीक है। इसको इस तरह से ब्रेकआउट करेगी, उसके बाद इस जगह पे वेज पे आपका रीटेस्ट करेगी ट्रेंड लाइन पे, और ये नीचे की तरफ ड्रॉप कर जाएगी। याद आई कुछ बातें राइजिंग वेज की? अच्छा चलें जी, हमें हमारे टीचर माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बेहतरीन, उन्होंने हमें बताया था यार यहाँ पे जोन भी बना लेना, सप्लाई जोन। हो सकता है मार्केट ट्रेंड लाइन पे टच ना करे, जोन में जाके फिर नीचे की तरफ आए। हमने यार वो भी बनाया हुआ था, हमें तो सारा पता है। ठीक है, लेकिन बेसिकली यार हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि यार मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करती जा रही है। तो मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करना है ना यार, नीचे कैसे आ जाएगी? मार्केट ने तो अपने स्ट्रक्चर में चलना है। हमने तो पढ़ा हुआ है, हमने तो सेलिंग उस वक्त लेनी है जब अगर मार्केट बाय में है तो चेंज ऑफ फैक्टर कर जाएगी, तो फिर हमने सेल देखनी है। ठीक हो गया। इसी तरह हमने एडवांस कोर्स भी कर लिए यार, सप्लाई डिमांड भी पढ़ ली। सही है। तो ये हमने पढ़ लिए यार, ड्रॉप बेस ड्रॉप पढ़ लिया, रेली बेस रेली पढ़ लिया, रेली बेस ड्रॉप पढ़ लिया, इस तरह के डिफरेंट बना लिए। ये हमने डिमांड जोन बनाने सीख लिए। ठीक है, ये देखें मार्केट ने यहाँ डिमांड जोन पे आपको ट्रैप किया। ठीक है, इस तरह मार्केट आई, ये लिक्विडिटी ली, यहाँ पे आपको थोड़ी सी रिएक्शन दिया, लिक्विडिटी ली, ऊपर चला गया। ठीक है। जैसे ही डिमांड फेल हुई, हमें पता लग गया ओ हो ट्रेंड बदलने वाला है। हमने क्या किया, फौरन यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा ली कि अब तो मार्केट ऊपर जाए सही, जरा मैं इसको देखता हूँ ये कैसे नहीं सहलाती। ऐसे ही होता था ना, याद करें जब डिमांड फेल होती थी तो रेजिस्टेंस बना लेते थे, सपोर्ट अपने सप्लाई बना लेते थे। यार अगर डिमांड फेल हुई है तो जाहिर सी बात है, हमें पता होता है यार सप्लाई लेगी अब मार्केट, सप्लाई फेल हुई है हमें पता है डिमांड लेगी। ठीक है। अब हम यहाँ से एक्सपेक्ट करके बैठे थे सेल। यार मार्केट ने क्या किया हमारे साथ? ये सब बेसिकली कॉमन मेथड्स हैं। ये हमारा सब मार्केट में लिक्विडिटी की तरह पे काम करते हैं। हमने अपने स्ट्रक्चर्स पे काम करना है। हमारे पास बुलिश स्ट्रक्चर है तो हमने बाइस देखनी है, बेरिश स्ट्रक्चर है तो हमने सेल्स देखनी है। काउंटर ट्रेड्स हमने कैसे करनी है इनके बारे में भी पढ़ेंगे। हमारा ट्रेड लेने का मेथड क्या होगा, इंशाल्लाह आने वाले चैप्टर्स में हम इनको कवर करेंगे। ठीक हो गया। उम्मीद है काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा आज का लेक्चर, कि इसमें आपको सीखने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, वो आपको करने के लिए इसमें कुछ नहीं है। सही है ना, इसमें सिर्फ आपने देखना है कि यार ये बनी हुई है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने बनाने हैं इक्वल